शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले 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 नमः शिवाय। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। हाँ, हर की कथा हुई। अब हर के भक्तों की कथा सुनाता हूँ मैं आपको। एक नगर में एक व्यक्ति था जो प्रभु कृपा से बहुत चतुर था, बहुत सियाना था और इतना दिमागी तेज था, इतना अकली था वो कि उसका नाम ही पड़ गया था चतुर सेठ। वो अपनी चतुराई से, मतलब कुटिल बुद्धि नहीं था, चतुर बुद्धि था। मतलब वो किसी को नुकसान, किसी को हानि पहुंचाने वाला नहीं था। जीवन में जो भी वो तरक्की प्राप्त कर रहा था, धन धान्य से संपन्न हो गया था, परिपूर्ण था, संपन्नता से और विद्या से, विधाओं से भरपूर था। तो वो सब उसकी चतुरता का फल था उसके लिए, मतलब चतुर था वो, और उसी के नाम से वो विख्यात हो गया था, चतुर सेठ। तो एक बार उस चतुर सेठ का राजा के एक दुराचारी मंत्री से थोड़ा वेर हो गया। मतलब दुराचारी मंत्री इससे आगे भिड़े, वो जलन करने लगे इससे। ये तो किसी स्वभाव से सरल स्वभाव थे ये, और धर्मपरायण थे, भक्ति भाव वाले थे, तो इसीलिए इनकी तरफ से कुछ नहीं था। वो इनसे द्वेष रखने वाले, जलन रखने वाले जो राजा के मंत्री थे, वो आके इनसे भिड़े किसी बात को। और इन चतुर तो थे ये, तो इन्होंने चतुराई में ही उनका किसी भी वार को, किसी भी चाल को कामयाब होने नहीं दिया, और ये सुरक्षित अपने ही परिवार में, अपने ही कुटुंब में सुख संपन्नता से वास कर रहे थे। लेकिन जब राजा के मंत्री ने देखा कि मेरी कोई भी चाल इसके ऊपर कामयाब नहीं हुई है, तो वो लगा राजा को भड़काने। राजा के सामने अपने जो उसके उसी समान बुद्धि वाले जो दुराचारी लोग थे, और जो इसे जिसे बोलते हैं चम्मच, जो उसकी चमचागिरी करते थे, जो अपने स्वार्थ से साधने के लिए केवल उनकी झूठी तारीफें करते थे, उनको भी आगे कर दिया राजा के सामने, ताकि राजा इनके ऊपर खफा हो और इनको दंड मिले या देशद्रोह मिले या देश निकाला मिले। इस तरह से उन्होंने काफी प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए। और इस बीच में जब काफी लोगों के द्वारा राजा को इनकी शिकायत मिलने लगी, तो राजा ने बोला कि ऐसी शिकायत मिल रही है, और देखने से और सुनने से, और जो मेरे दूसरे गुप्तचर हैं उनके द्वारा बात समझ सुनने से मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि यह जो चतुर सेठ हैं, चतुर सेठ ऐसे नहीं हो सकते। मेरे को अवश्य इसका न्याय करने के लिए वेश बदल के इनके यहाँ जाना चाहिए। तो राजा वेश बदल के इनके यहाँ गए, और इनके यहाँ गए तो ऐसे समय में गए कि भैया, बोला कि मैं प्रवासी हूँ,
मुझे आपके घर में आश्रय मिलेगा? बोला, हाँ, हाँ, क्यों नहीं? वो अतिथि धर्म का पालन करने वाले भी थे, अतिथियों का सत्कार भी करते थे। तो उन्होंने राजा को आश्रय दिया अपने घर। और तो राजा से बातचीत हुई, कौन हो, क्या हो, कहाँ से आए हो? तो राजा ने बोला, मेरे पास धन नहीं है बिल्कुल भी, और मेरे पास हीरे हैं, मैं उनका व्यापार करता हूँ, हीरे हैं। तो वो चतुर तो था, समझ गया वो। बोला, आपके पास धन नहीं है और हीरे बेचते हैं, और हीरे आप साथ में लेके चल रहे हैं। बोला, इसीलिए मेरे को आपका ये घर लगा कि मैं आपके यहाँ आश्रय ले लूँ। तो यहाँ पे ये हीरे हैं मेरे, अनमोल हीरे हैं, तो इनको रखने की व्यवस्था आपके घर में हो जाएगी। तो इनको आप सही से सुरक्षित रख दिए। बोला, नहीं, आप इनको अपने पास ही रखिए। उन्होंने देखा भी नहीं कि हीरे कौन से क्या है, उनके मन में लालच था ही नहीं उनके अंदर। बोला, हमें देखना ही नहीं, अब देखा भी नहीं उन्होंने। बोला, आप अपने पास रखिए, यहाँ किसी तरह का डर नहीं है। बोले, नहीं, कोई अलमारी हो कि ताकि इसको ताले में रख सकें। बोला, हमारे घर में आपको किसी भी तरह का डर रखने की आवश्यकता नहीं है, इसे आप अपने पास ही समीप रखिए, और जब जाएं तो आप अपने साथ इसको लेते जाइए। तो ये देखा कि इसके अंदर लालच भी नहीं है, कि जो जो मुझे बताया जा रहा था इसके विपरीत मुझे दिख रहा है, कि अतिथि सत्कार भी इसने मेरा अच्छा किया, और एक निराश्रय को आश्रय भी दिया इसने अपने घर में, और मेरा अतिथि सत्कार करते हुए भोजन की और जल की व्यवस्था अच्छे से की है, और मेरे रहने की व्यवस्था भी की, और स्वभाव से लालची भी नहीं है, और बात करने में काफी चतुर है। मुझसे काफी चीजें इसने उगलवा ली बातों बातों में, कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। मतलब ऐसा स्वभाव से ये चतुर आदमी है ये। और इस बीच में अपने माता से, अपने परिवार से भी इनका परिचय करवाया, कि ये एक सज्जन पुरुष प्रवासी हैं, यहाँ पे आए हैं, जिन्होंने अपने यहाँ आतिथ्य, हमारा आतिथ्य स्वीकार किया है इन्होंने, तो आज ये हमारे यहाँ अतिथि के तौर पे रहेंगे। फिर जो उनका समय था भजन करने का, तो इनसे पूछा, आप पूजा अर्चना नहा लिए, नहा के जब पूजा की बात हुई, आप पूजा करेंगे? बोला, मुझे तो, उन्होंने सरलता से बोला, राजा ने भी, क्योंकि राजा भी वेश बदल के आए थे, तो उन्होंने बड़ी कोमलता से, सरलता से इस चीज का इनकार किया। बोला, मुझे ज्यादा आता नहीं है, आप जो पूजा करेंगे वो मैं देखूंगा, आपके साथ में बैठ जाऊंगा, मैं शामिल हो जाऊंगा उस पूजा में। तो उसको देखना था कि किस तरह का है ये। तो उन्होंने पूजा आरंभ की। तो पूजा आरंभ की, जैसे कुछ कुछ उस पूजा में थोड़ा इनके द्वारा अशुद्ध उच्चारण जब हुआ, तो राजा ने अपने ही तरह से उनका सुधार किया। तो ये जान गए कि ये कुछ ऐसी बात है, तो उन्होंने भी उनका सुधार किया। फिर ऐसे करके उन्होंने पूजा संपन्न की। फिर संध्या और जब हुई, तब राजा को बोला, आप पूजा करेंगे? बोला, मुझे तो पूजा आती तो नहीं है, लेकिन आप बोलते तो मैं प्रयास करता हूँ। तो राजा बहुत धर्मपरायण था, राजा ने बहुत अच्छी पूजा की। तो इन्होंने वो सब शामिल हुए और भोजन प्रसादी ली आपस में, और रात्रि विश्राम करके राजा समझ गया कि मेरे पास जो भी बात आई है, शिकायत पूरी झूठी है, इस तरह का ये आदमी नहीं है, और जैसे मेरे पास शिकायतें काफी आई हैं, तो मुझे लगता है कि इसके वैर रखने वाले बहुत हैं, इसके दुश्मन बहुत हैं, जो मुझे तरह तरह से इसके लिए उलझाने के लिए, इसको और इसको दंडित करने के लिए मेरे पास आए थे। जो प्रलोभी हैं, जो प्रलोभन रखते हैं, वो आके, मंत्रियों के जो प्रलोभी हैं उनके, उन्होंने प्रलोभन वश आके मुझे झूठी शिकायत की है। तो इसकी रक्षा के लिए मुझे कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। तो राजा चल दिया, और राजा ने अपने गुप्तचरों को बड़े गोपनीय तरीके से इनकी देख रेख करने के लिए कहा, कि ये बहुत सज्जन परिवार है, इनके ऊपर किसी भी तरह की आंच नहीं आनी चाहिए, तो आप गुप्त रूप से इनके ऊपर नजर रखिए, और जो भी ऐसा कष्ट आते दिखे, तो अपनी जो शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस कष्ट को दूर करना, और मेरे तक तुरंत खबर पहुंचाना। इस तरह से व्यवस्था राजा ने की, और राजा चल दिए, और तुरंत अपने राजमहल में पहुंच गए, और बैठ गए अपने दरबार में। दूसरे दिन सुबह हुई थी, राजा बैठे, तो थोड़ी देर बाद देखें, तो चतुर योगी, चतुर सेठ जो थे, चतुर सेठ भी उनके दरबार में आ गए। राजा देख के अचंभित हो गया कि ये इस टाइम मेरे यहाँ कैसे आ गया, मैं तो दूसरे रूप में गया था। तो चतुर सेठ गए उनके यहाँ, और राजा से बातचीत की। तो बोला, यहाँ कैसे आना हुआ, आप कौन हैं? मतलब राजा भी अनजान बन के उनसे पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, किस लिए आए हैं, ताकि ये बात उसको रोशन नहीं हो कि मैं ही वो अतिथि था कल वाला, मैं ही वो राजा हूँ। तो चतुर सेठ ने जैसे उनके सवाल किया, वैसे वैसे बोलते गए। तो चतुर सेठ ने बोला, फिर मुस्कुरा दी, बात जब इनकी पूरी हुई, तो चतुर सेठ मुस्कुरा दिए। तो ये सब बात दरबार में हुई थी, राजा भी मंत्री भी सुन रहे थे। तो चतुर सेठ मुस्कुरा दिए। तो बोला, क्यों मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो चतुर सेठ ने आके इनको धीरे से नजदीक आके ऐसे बोला कि यही सुने और वही बोले और यही सुने, कोई तीसरा नहीं सुन पाए। बोला, आपने जो रात को मेरे यहाँ आए थे, कल मेरे यहाँ आए थे, वेश तो आपने अच्छा बदला था, लेकिन आपने अपनी आवाज नहीं बदल पाए, आप अपनी आवाज वैसी ही रखी, जिससे आप पहचान लिए गए। बोला, तुमने मेरे को पहचान लिया था? बोला, हाँ, मैंने पहचान लिया था आपको, कि आप ही राजा हो और आप मेरे यहाँ आए थे। तुमने बोला, मैंने तो कहा, मेरी माँ ने पहचान लिया था आपको, मेरी माता जी ने भी।
बोले आपकी माँ ने मुझे पहचान लिया? बोला मेरी माँ ने आपके जो राजशाही जो चाल होती है, उस चाल को देख के मेरी माँ समझ गई थी कि आप राजा हैं और आप किसी कारण से आए हैं, तो हमने उस चीज को गुप्त ही रखा, हमने आपके सामने उस बात को खुलासा नहीं किया। मेरी माँ ने आपके लिए मिष्ठान भेजा है जो आपने कल हमारे घर खाया था, आपको बहुत अच्छा लगा था। तो माँ ने बोला कि राजा को बहुत पसंद था, तो राजा के घर में ये दे आओ। तो बोला वाह! ये आपस में धीरे-धीरे बात कर रहे थे, और जो जो मंत्री इनसे बैर रखते थे चतुर सेठ से, वो सब दूर से सुन रहे थे कि ये राजा के करीबी आ रहा है, क्या बात है? उनको अपना भूत खाया जा रहा था। तो राजा को बोला कि मैं धीरे-धीरे आपसे बात कर रहा हूँ और आप धीरे-धीरे मेरा जवाब दीजिए। आपको एक संदेश मुझे और देना है। आपके राज्य में द्रोह हो रहा है, आपका राजद्रोही उत्पन्न हो गए हैं और आपको आपकी जान का खतरा है। और आपको जो आपकी जान का खतरा है किसी और से नहीं है, आप ही के चचेरे भाई से है, और आपके मंत्रिमंडल में कुछ प्रलोभन प्राप्त उनसे जो मंत्री हैं वो उनसे मिल गए हैं, वो लोभी हैं, ताकि उनको उच्च पद पे वो आसीन हो सकें, इसीलिए आपको वो मारने की चेष्टा कर रहे हैं। और आप मुझसे धीरे-धीरे बात करते रहिए, हँसते रहिए, ताकि उनको इस तरह का शंका नहीं हो और इनको और मेरे को घेरना है, मेरे को और समझना है इनके बारे में। तो राजा बड़ा हैरान रह गया। बोला तुम ये कैसे बोल सकते हो? बोला मैं आपको प्रमाण दे दूँगा इस बात को। ऐसा करके चले गए। फिर दूसरे दिन ये फिर मिलने आए, तो राजा को बोला कि मैं प्रमाण के चीज़ें दूँगा। अभी तो आप अभी इन चीज़ों से होशियार रहिए, और जो आपके जो विश्वसनीय पात्र हैं, उनको भी इसलिए खबर कर दीजिए। ये 4-5 जो मंत्रियों के नाम लिए, या जो उनके सेनापति थे या जो उनके सैनिक थे, इनसे आप होशियार रहिएगा और मैं आपको पूरी खबर दूँगा। और इस बीच में राजमहल में इनका आना-जाना लगा रहा। राजा से मिलने के बाद फिर ये वेश बदल कर उसमें बड़े ये छद्म रूपधारी रूप अपनाने में ये काफ़ी महारत हासिल थी इनकी, काफ़ी निपुण थे इन चीज़ों में। तो वेश बदल-बदल के ये राजा के उस काज में शामिल होते रहे, उन मंत्रियों के पास भी आते-जाते रहे, कोई इनको पहचान नहीं पाता था, राजा तक नहीं पहचान पाता था कि ये वही है चतुर सेठ जो मेरे पास आया है। ऐसा करते-करते 3 दिन बीत गए, और 3 दिन बीतने के बाद फिर ये राजा को बोला कि अब ये आपके ऊपर जो हमला होने वाला है, अब ये हमला आपका होने वाला है तुरंत। आपको इसके लिए एक कार्य करना होगा। बोला क्या? बोला आपको मेरा सेवक बनना होगा और मुझे राजा बनना होगा आपका। और बोला ऐसे कैसे? बोला अभी समय कम है, मैं आपको बता दूँगा, और ये जो मंत्री हैं आपके, इन सबको आप साथ रखिएगा और इनसे होशियार रहिएगा। ऐसा करके इन्होंने राजा का रूप धारण किया और राजा के शयन कक्ष में गए। बोला तुम ये कैसे कर रहे हो? तुम्हारे ऊपर जान खतरा है। बोला कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब सँभाल लूँगा। मेरे जो गुरु हैं वो सबके बाप हैं। वो सबके बापों के बाप हैं मेरे जो गुरु हैं, उनकी मुझ पे कृपा है और उन्हीं की कृपा से मैं ये सब कर पा रहा हूँ। तो राजा ने बोला ठीक है, देखते हैं अब इसमें बुरा हर्ज क्या है। राजा को दूसरे कमरे में छुपा दिया और ये आके रूप लेके राजा का बैठ गए। और जो-जो इनके विश्वसनीय पात्र राजा के थे, जिनको इन्होंने शामिल कर ही दिया था, उन सबको होशियार कर दिया था और ये सजग रहे, और उसी ठीक रात को उनके ऊपर हमले की योजनाबद्ध तरीके से जो हमला किया गया, उस हमले को उन्होंने निष्फल कर दिया। और जो मंत्री, जो विश्वसनीय पात्र थे, जो उनके गुप्तचर थे, जो सैनिक थे, उन्होंने आके धर दबोचा और फिर आधी रात को ही राजा के पास इस बात को ले गए कि अब आप आइए अपने रूप में और ये देखिए, ये इस तरह से ये हैं और ये आपके चचेरे भाई हैं, ये आपको मारवाना चाहते थे। तब राजा के पास पूरी बात खुलासा हुई, तो राजा बड़े हैरान हुए। राजा ने बोला कि ये तुम ये सब करने में कैसे हो सफल रह गए? तुम एक क्षत्रिय तो हो नहीं, तो तुम्हें डर नहीं लगा तुम्हारे ऊपर हमला कर देगा, तुम शस्त्र कैसे चला पाओगे? बोला मैं कुछ भी हूँ, क्षत्रिय हूँ कि नहीं हूँ उससे मतलब नहीं, पर जो मेरे जो गुरु हैं, वो सबके बापों के बाप हैं, वो बड़े शिव भक्त हैं, उनकी कृपा से ही मैं ये छद्म रूप लेने में, उन्होंने मुझे बताया कि कैसे आवाज़ बदली जाती है। और जब ये मंत्री से मेरा वैर हो गया था, मंत्री मेरा मुझसे वैर करके बैठा था, तब मैं आपके राज्य में 2-4 बार रूप बदल के आया था, इस मंत्री की योजना को समझने कि ये मेरा अहित नहीं कर दे। मैं आया तो अपने लिए था उस टाइम, लेकिन आपके लिए दूसरी षड्यंत्र की रचना हो रही थी। वो मुझे जानकारी मिलने के बाद मैं तब से ही इस विचारशील था इस बात को लेके कि मैं आप तक ये बात कैसे पहुँचाऊँ और आपको मैं कैसे बचाऊँ। इस बीच में आप अतिथि बन के मेरे घर में आ गए और मैंने ऐसा-ऐसा कर दिया। तो बोला आपके गुरु कौन है? बोला मेरे गुरु जो हैं वो आप ही के यहाँ महल में ही हैं। बोला आपके गुरु मेरे महल में? बोला हाँ, जो मेरे गुरु हैं वो भी आप ही के गुरु हैं वो, और वो रूप बदल के आपके मंत्रिमंडल में काफ़ी समय से मंत्री बन के बैठे हैं। राजा ने सर पकड़ लिया। बोला मेरे गुरु मंत्री बन के रूप बदल के मेरे यहाँ बैठे हैं? बोला हाँ। तो उनको बुलाया और बिल्कुल गुरु के चरणों में गिर पड़े राजा कि आपने
आपने इतना कष्ट मेरे लिए उठाया, क्या मेरे पर भरोसा नहीं था आपको कि मैं अपने आप का रक्षा नहीं कर पाऊंगा, मैं सक्षम नहीं हूँ? बोला नहीं, कभी कभी वक्त ऐसा किसी का विपरीत चलता है तो मिट्टी में भी, सोने में भी हर रोज मिट्टी हो जाती है। और वक्त अगर अनुकूल हो, प्रतिकूल ना हो, अनुकूल हो, तो मिट्टी में हाथ डाल दो सोना हो जाता है। तुम्हारा वो वक्त अनुकूल नहीं था, इसमें तुम्हारे पर जो कष्ट आया था, इस कष्ट को दूर करने के लिए, मैंने अपना रूप बदल के तुम्हारे इसमें मंत्री का रूप लिया था। बोला मैं भी आपका सेवक शिष्य हूँ और ये भी आपके शिष्य हैं, तो आपने इसको ये छद्म रूप लेना सिखाया, मुझे नहीं सिखाया, और मैं इसके पकड़ा गया। मैं आवाज नहीं बदल पाया, मैं अपनी चाल नहीं बदल पाया। बोले मन में दुख मत करो। ऐसी काफी इनकी चर्चा हुई, इनकी चर्चा हुई काफी। तो इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान को जब मदद करनी होती है तो किसी न किसी रूप में किसी न किसी को इसे आगे खड़ा कर देते हैं। और ये जो चतुर सेठ थे, इनको भगवान ने निमित्त किया, और भगवान ने बोला तुम मन हल्का नहीं करो, तुम मन छोटा नहीं करो। और गुरु ने आके इनके सामने राजकोला बोल, जानते हो ये चतुर सेठ और तुम कौन हो? बोला पिछले जन्म में तुम दोनों सगे भाई थे आपस में, और ये जो थे शिव भक्त थे, और ये बड़े नेमी थे, ये अपने हठ धर्मी थे, और अपने टेक धारी थे, ये टेक लेके चलते थे शिव जी की, कि आज मैं ये करूंगा तो ही मैं खाना खाऊंगा। जो उनकी टेक थी वो टेक इनको काम आती थी। तो इन्होंने जो टेक ले रखी थी उसके लिए ये इनको इस जन्म में भी कुल में जन्म हुआ और राजा बने। स्वभाव से तुम भी भक्त, तुम भी तुम ऐसे अत्याचारी नहीं थे, पर तुम्हें राजा का कुल में जन्म नहीं हुआ। इनकी टेक जो थी, जो उन्होंने प्रण ले रखा था कि ये इतना कार्य करने के बाद, इतनी पूजा करने के बाद ही मैं ये काम करूंगा, मैं वो काम करूंगा, जो ये कुछ ना कुछ संकल्प लेके काम करते थे, तो संकल्प के ये पक्के थे, दृढ़ संकल्पी थे, ताकि और इन्होंने, भगवान शिव ने इनकी टेक रखी। और न केवल अभी जो मेरे गुरु थे, वो उस जन्म में तुम दोनों भाइयों के भी गुरु थे, और उसी जन्म में मेरे गुरु ने मुझे, शिव जी ने बोला था इनको कि अब ये इनकी मृत्यु समय निश्चित निकट आया है, इनके कुछ कार्य रह गए हैं, इसीलिए इनको मृत्यु लोक में फिर जन्म लेना पड़ेगा। तब इनकी रक्षा तुम्हें करनी होगी, तुम्हारे गुरु को करनी होगी, तुम्हारे शिष्य को करनी होगी। तो मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दे रखी थी कि तुम्हारे पास शिष्य रूप में ये राजा भी आएगा, शिष्य रूप में ये वैश्य भी रहेगा, इन दोनों की रक्षा करना। मतलब तुम्हारे जन्म से पहले ही शिव जी ने तुम्हारी रक्षा के लिए मेरे गुरु को पाबंद किया था, मेरे गुरु ने मुझे पाबंद किया था। ऐसा करके इन्होंने उस राज का खुलासा किया, और फिर ये आगे चल के ये राजा और वैश्य दोनों ने संन्यास धर्म का अपनाया, और ये सन्यासी बने और इनके आश्रम में दीक्षा ली। और ऐसा करके इन्होंने जगत में भी बहुत बड़ी प्रख्याति इन्होंने हासिल की, और ये बहुत बड़े पूजनीय थे, बहुत बड़े आध्यात्मिक जगत में बहुत बड़े पद पे आसीन थे, बड़े परम पद पे, उच्च पद पे ये रहे। और इन्होंने शिव जी की अनन्य भक्ति की, शिव जी का इनसे मिलना आना जाना काफी लगा रहता था। तो अभी तक मैं पिछले समय से शिव भक्तों की कथा सुना रहा हूँ, तो उस श्रृंखला में आज आपको मैंने आखिरी कथा सुनाई है। अब जो आगे गुरु प्रेरणा होगी मैं आपको और सुनाऊंगा। तो बोलो भगवान शंभू शंकर भोलेनाथ की जय, उन पूजनियों की जय, समस्त संतों भक्तों की जय, आज के आनंद की जय। और आज एक और आनंद का विषय